हाल ही में शहर में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाओं से लोगों में भय और भ्रम का माहौल बन गया है। रेबीज के खतरे को लेकर चिंता जताई जा रही है, जिसे देखते हुए पशुपालन विभाग ने नगर निगम के सहयोग से कुत्तों का एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान चलाया। पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर विवेक लांबा ने बताया कि ये टीका रेबीज से बचाव के लिए है, न कि कुत्तों के काटने से रोकने के लिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई कुत्ता वास्तव में रेबीज से संक्रमित है तो वो आमतौर पर 10 दिनों के भीतर मर जाता है। इस वैक्सीन का असर 14 दिन में दिखता है, जिससे समय रहते इलाज जरूरी है। उन्होंने बताया कि अब तक 100 से अधिक कुत्तों का टीकाकरण किया गया है, लेकिन शहर में अनुमानित 1000 से 1500 आवारा कुत्ते हैं, जिससे चुनौती बड़ी है। वैक्सीनेटेड कुत्तों को पहचानना भी कठिन है, क्योंकि उन्हें टैग या चिप नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने बताया कि नसबंदी सबसे असरदार तरीका है। नसबंदी से न केवल कुत्तों की संख्या नियंत्रित होती है, बल्कि उनके आक्रामक व्यवहार में भी कमी आती है। उन्होंने शहरवासियों को आश्वस्त करते हुए बताया कि फिलहाल सोलन में कोई रेबीज कुत्ता नहीं है। यदि कोई कुत्ता काटता है तो 10 दिन तक उस पर नजर रखें। ये सावधानी जान बचा सकती है। एमसी जो है हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो उनको कुत्तों को पकड़ भी रही थी और पशुपालन विभाग की ओर से उनकी जो है उन जो पकड़े हुए कुत्ते थे उनकी वैक्सीनेशन करी जाती थी। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन है ये डॉग बाइट्स के लिए नहीं है, बल्कि रेबीज जैसी घातक बीमारी को जो है बचाव के लिए है। और ये जैसे हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि भी कुत्ते काट रहे हैं इंसानों को, तो अगर रेबीज होती है तो उसको जो है बचाने के लिए जो हम टीकाकरण करते हैं उनका 14 दिन के बाद असर होता है। तो अगर वो कुत्ता रेबीड है तो उसके लिए वो कोई कारगर उपाय नहीं है। एक खौफ सा समाज में आ जाता है कि जी ये कुत्ता काट रहा है तो ये रेबीज होगी, और ऐसा हमारे पास कोई भी रेबीज का जो है केस नहीं आया है। क्योंकि अगर कुत्ते को या किसी पशु को रेबीज हो जाती है तो वो जो है अमूमन 10 दिन के अंदर जो है वो कुत्ता खत्म हो जाता है। अब जहां तक वैक्सीनेशन ड्राइव का ये मुद्दा रहता है, तो वैक्सीनेशन ड्राइव जो है हम एमसी वालों के सहयोग के साथ कर रहे थे, और काटने के बाद अक्सर जो है ये इधर उधर हो जाते हैं। जो जिन इंसानों को काटा होता है वो अस्पताल का रुख करते हैं और इस खौफ में जीते हैं कि भी उनसे रेबीज ना हो जाए। और ये डॉग्स जो वैक्सीनेटेड होती है इनका भी हम जो है कारगर रिकॉर्ड नहीं रख पाते, क्योंकि ये कुत्ते जो हैं इनके हम कोई इनको टैग नहीं कर पा सकते या इनके अंदर कोई चिप नहीं इंस्टॉल कर पाते, और ये पता नहीं लगता कि भी कौन से कुत्ते को हमने वैक्सीनेट किया था। और वो अगले दिन अगर वही कुत्ता मिलता है तो हो सकता है कि उसको दोबारा वैक्सीनेट कर दें, क्योंकि ये एमसी वालों के पास भी कोई निशानी नहीं होती। तो इसका जो कारगर इलाज है वो इनका जो है न्यूट्रिंग या स्टरलाइजेशन जो हम डॉग्स की है नसबंदी या नलबंदी द्वारा, तो वो एक कारगर उपाय है जिससे इनकी संख्या भी रोकथाम लग सकती है। और दूसरा ये है कि भी जो भी डॉग हम जो है पशुपालन विभाग की ओर से स्टरलाइजेशन करी जाएगी तो वो वैक्सीनेटेड होता है। तो जब ये जो आवारा कुत्ते हैं जब इनकी स्टरलाइजेशन हो जाती है तो इनके अंदर जो आक्रामक रुख होता है वो उसमें भी कमी आ जाती है। अपने जो शहरवासियों से कहना चाहूंगा कि कुत्ते की पहचान रखें। अगर वो काटता है तो अगर वो रेबीज है और हम उसको वैक्सीनेट करते हैं तो 14 दिन बाद जो है उस वैक्सीन का जो है असर होता है। अगर उसको रेबीज है तो वो वैक्सीन असर नहीं करेगी और 10 दिन के अंदर सुनिश्चित तौर पे उसकी जो है कुत्ते की मृत्यु हो जाती है, तो अगर वो रेबीज हो। और कुत्तों में एक और बीमारी होती है, उसको सूडो रेबीज कहते हैं। वो बिल्कुल रेबीज जैसी होती है, पर 3-4 दिन के लिए जो है उसको कुत्ते को जो है काटने के लक्षण आते हैं और अपने आप वो है वो खत्म हो जाते हैं। तो जैसा मैं आपसे कह रहा था कि भी हमारे शहर में जो है अभी तक कोई भी जो है डॉग की ऐसी कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं है जो रेबीज से हुई हो। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।